दोस्तों घूमना फिरना किसको पसंद नहीं है और आज की तारीख में भ्रमण एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप पूरी दुनिया को जान सकते हैं। तो हमने भी इस बार उड़ारी भरी है और हम चल पड़े हैं इस बार एक नए शहर और एक नए देश की यात्रा पर। आप हमारे साथ रहेंगे अगले 7 दिनों के लिए और हम आपको एक खूबसूरत शहर दिखा कर लाएंगे। अपने देश मुंबई के बाद अगर इस शहर की बात ना की जाए तो कहा जाता है कि सपनों के शहर की बात नहीं हो रही है। जी हाँ, हम सपनों के शहर की तरफ चल पड़े हैं जो दुनिया के मानचित्र पर आज की डेट में घूमने के लिए सबसे बड़ा शहर माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम आज आ गए हैं दुबई शहर में, जिसे सपनों का शहर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ के लोगों ने रेगिस्तान में वो जन्नत पैदा की है जिसको देखते ही बनता है। इन्होंने अपनी मेहनत से और अपने दूरदर्शिता से इस रेगिस्तान में वो करामात किए हैं जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया आती है। तो हम भी पहुंच गए हैं शहर दुबई में। जैसे ही आप यहाँ पर उतरते हैं तो आपको एक अलग तरह का एहसास होना शुरू हो जाता है क्योंकि यहाँ की भव्यता देखते ही बनती है। क्योंकि इस एयरपोर्ट पे लैंड करने के बाद आपको एग्जिट टर्मिनल जाने तक के लिए भी मेट्रो लेनी पड़ती है। और ये देखिए, हमारे देश के सेलिब्रिटीज़ यहाँ पे भी मार्केटिंग कर रहे हैं। तो आप ये जानकर खुश होते हैं जब आप यहाँ लैंड करते हैं कि हमारे सेलिब्रिटीज़ के बिना यहाँ की मार्केटिंग भी अधूरी है। तो ये है हमारी मेट्रो, हो गए हम इस पर सवार और अब हम चलेंगे एग्जिट टर्मिनल की तरफ। आप भी हमारे साथ बने रहिए और उड़ारियाँ चैनल इस बार आपको उड़ारी लगा कर लाएगा शहर दुबई की। तो दोस्तों, मेट्रो से उतरने के बाद अब हम चल पड़े हैं इमिग्रेशन चेक पॉइंट की तरफ। यहाँ का जो चेकआउट है और चेक इन है सबसे आधुनिक है और जैसे कहा जाता है भव्य शहर है, तो यहाँ पर गाड़ियाँ देखने को बनती हैं। ये है हमारी आज की सवारी जो हमें यहाँ से हमारे होटल तक लेके जाएगी। दोस्तों, आप इस पूरे सफ़र में पाएंगे कि कुछ इस तरह की गाड़ियाँ भी आपको देखने को मिलेंगी जो हमारे शहर में या हमारे देश में वो कंपनीज तो हैं लेकिन वो गाड़ियाँ नहीं हैं। तो ये देखिए, ये है इस शहर की रात की सुंदरता, भव्यता, ऊंची ऊंची इमारतें। वो जो दूर आप एक टावर देख रहे हैं वो है दुनिया का फेमस बुर्ज खलीफा, अभी तक की दुनिया की सबसे ऊंची इमारत। इस इमारत का भी हम आपको भ्रमण कराएंगे। लेकिन आज क्योंकि अभी हम शहर में लैंड हुए हैं तो हम होटल की तरफ पहले जा रहे हैं। एक बार चेक इन कर लें, अपने होटल में अपना सामान रख दें, फिर उसके बाद अगले 7 दिन तो आप हमारे साथ ही हैं। तो हम इस शहर की खूबसूरती आपको दिखाते रहेंगे। तब तक आप हमारे साथ सफ़र का आनंद लीजिए। मंजिल में अभी बहुत रास्ते हैं, बहुत कुछ है आपको दिखाने के लिए। तो एक तरह से रोशनी से नहाया हुआ शहर, पूरा शहर, आप जिस वक्त भी चले जाइए आपको ऐसे लगता है जैसे ये शहर जाग रहा है और भाग रहा है। भाग तो रहा है लेकिन यहाँ पर कहीं भी आपको भीड़ देखने को नहीं मिलती क्योंकि सिस्टम इतने अच्छी तरह से मैनेज किए गए हैं कि आपको एक अलग ही लुत्फ आता है। और ये देखिए, ये एक और खूबसूरत इमारत जिसको कहा जाता है दुबई फ्रेम्स। इस फ्रेम को यहाँ पर लगाने का क्या तात्पर्य है, ये हम आपको तब बताएंगे जब हम इस फ्रेम को आपको दिखाने लाएंगे। तो ये हमारा होटल मैजेस्टिक, जहाँ पर हम अगले 7 दिन के लिए करेंगे स्टे। तो पहले इस होटल के ही आपको दर्शन कराते हैं ताकि अगर अगली बार आपका आने का मूड बने तो हम भी आपको इस होटल के बारे में जानकारी दे पाएँ। एक खूबसूरत लॉबी और यहाँ के शासकों की तस्वीरें जिनकी दूरदर्शिता के कारण ये शहर बसाया गया है। दोस्तों, यहाँ पर एक ख़ास चीज़ है कि हर होटल में आपको यहाँ की संस्कृति देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ देखिए, ये ऊँट और ये दरियाँ, जो इनका एक पारंपरिक विधान है वो यहाँ देखने को मिलेगा। और लगभग हर होटल में, अगर आप अच्छे होटल में ठहरेंगे तो डिस्को, क्लब, पब, बार सब कुछ आपको होटल के अंदर ही मिल जाएगा। तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे ट्रैवल पार्टनर हॉलिडे नेशन ने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि हमें भी वो होटल दिया जहाँ पर हमें सब कुछ देखने को मिला। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम आपको इसी कड़ी में अपना होटल पूरी तरह से दिखाएंगे क्योंकि रात को हम थोड़ा लेट आए थे तो हम आराम करने चले गए। तो ये है हमारे होटल का वो रेस्टोरेंट जहाँ पर हमें ब्रेकफास्ट मिलेगा। हम थोड़ा सुबह जल्दी उठ गए थे, हम थोड़े अर्ली राइज़र हैं, तो हमने सोचा क्यों ना पहले भीड़ होने से पहले इस होटल की रेस्टोरेंट्स का आपको भ्रमण करा दिया जाए। बहुत ही खूबसूरत होटल है जहाँ पर हर चीज़ एक बाकायदा ढंग से डेकोरेट की गई है। आपको जाकर एक अच्छा फ़ील आता है, गुड फ़ील है। कलर कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे हैं और जो हमारे दोस्त मदिरा के शौकीन हैं उनके लिए यहाँ पे फुल फ्लेज एक बार है जिसमें लगभग दुनिया की हर किस्म की शराब आपको पीने के लिए मिल सकती है।
लेकिन हम हैं चाय वाले, तो ये है हमारे ड्रिंक्स। तो हमें चाय और जूस ही यहाँ पर हमने जो इस्तेमाल किया, क्योंकि वो मैखाना हमारे लिए नहीं है, लेकिन ये चाय का मैखाना ज़रूर हमारे लिए है। दूसरी तरफ इसमें एक बाहर छोटा सा आउटडोर एरिया बना हुआ है, जहाँ पर एक खूबसूरत सा पूल भी है। तो आइए आपको पूल की तरफ लेकर चलते हैं। अगर आप पूल एंजॉय करना चाहते हैं और पानी में थोड़ी अटखेलियाँ करना चाहते हैं, तो आप इस स्विमिंग पूल का भी आनंद ले सकते हैं। ये देखिए, बड़ी ही खूबसूरत जगह है। इन्होंने छोटी सी जगह में बहुत कुछ बना रखा है। और पूल में जाने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, तो ये यहाँ पर दी गई हैं। तो जब भी आप किसी भी पूल में जाएं, हर होटल में लगभग कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आपका आनंद भी दुगना होगा, आप एंजॉय भी प्रॉपर्ली तरीके से कर पाएंगे। और साथ ही साथ होटल स्टाफ हमेशा ये आपसे उम्मीद करता है कि आप एक अच्छे यात्री की तरह उनकी कही गई बातों का सम्मान कीजिए। तो हमने भी कुछ वैसा किया। हमारा इस वक्त पूल में जाने का कोई मूड नहीं था, हमारा मूड था सुबह सुबह जिम में जाने का। तो हम चल पड़े हेल्थ क्लब की तरफ, जो सुबह 6 बजे खुल जाता है। तो यहाँ पर हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल थी इसमें, और जो हमारे होटल के टैरिफ में ही इंक्लूडिंग थी, हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं देना था। तो जिम्नेजियम की तरफ हम चल पड़े। ये हमारे हैं साथी सागर जी, जिनको सुबह सुबह कसरत करने का शौक़ है। तो इन्होंने इस जिम का पूरा सदुपयोग किया, और यहाँ पर लगभग जितने भी इक्विपमेंट्स थे जिनका वो इस्तेमाल करना चाहते थे, उन्होंने किया, और अपनी सुबह को एक स्फूर्ति भरी ऊर्जा के साथ शुरुआत की। तो यहाँ से सागर जी कर रहे हैं एक्सरसाइज, हम आपको दिखाते हैं यह पूरा जिम्नेजियम, जिसमें लगभग हर फिटनेस इक्विपमेंट पड़ा है। आपको कौन सा कितना इस्तेमाल करना आता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, अब समय है नाश्ते का, तो हम चल पड़े हैं नाश्ता करने के लिए। मैं लोगों की एक कन्फ्यूजन को दूर कर देता हूँ। अमूमन जो लोग वेजिटेरियन हैं, उनको लगता है कि अगर वो विदेश में जाएंगे तो खाने की बहुत ज़्यादा ऑप्शंस या वैरायटीज़ नहीं मिलती। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये पूरा का पूरा जो काउंटर देख रहे हैं, ये सारा का सारा वेजिटेरियन ही है। इसमें इतनी सारी वैरायटीज़ थी, फ्रूट्स में, जूसेस में, स्मूदीज़ में, ब्रेड्स में, उसके बाद आपके लिए पराठे भी थे, केक्स भी थे, पुडिंग्स भी थे। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि वेजिटेरियन इंसान के लिए कुछ खाने को नहीं मिलता। वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, आप जैसा भी खाना चाहते हैं, आपको लगभग सब चीज़ें मिलती हैं। तो नाश्ता हो गया है, हम चल पड़े हैं शहर की सैर करने के लिए। आज का हमारा डेस्टिनेशन है, यहाँ पर एक एग्जीबिशन लगी है जिसको हम देखने जाएंगे। तो ये है दोस्तों मेट्रो स्टेशन, आप देख सकते हैं, किसी भी होटल से कम नहीं लग रहा। इन्होंने लगभग इस शहर में हर तरफ आपको भव्यता ही देखने को मिलेगी। हर चीज़ में एक रॉयल्टी का एहसास है। आपको लगता है कि आप एक सच में सपनों के शहर में। तो हम ग्राउंड फ्लोर से अंडरग्राउंड में जा रहे हैं। यहाँ से हमने ली मेट्रो और हम पहुँच गए हैं अपने डेस्टिनेशन गल्फ फूड फेस्टिवल पर। तो दोस्तों, फुली एयर कंडीशंस एग्जीबिशन सेंटर ये है, जहाँ पर फूड और फूड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनकी यहाँ पर नुमाइश लगी है। तो हम भी ये देखने आए हैं, लेकिन हमारा इंटरेस्ट तो साथ साथ में इन ऊंची ऊंची इमारतों को देखने का भी था। तो हम दोनों काम करेंगे। बहुत ही सुंदर यहाँ पर ये फव्वारे थे जो आपके मन को शीतलता देते हैं, और रेगिस्तान में आपको अगर पानी देखने को मिल जाए तो इससे ज़्यादा खूबसूरत तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये है गल्फ फूड मैन्युफैक्चरिंग, जो 4 से 6 नवंबर तक रहा। तो हम आए थे नवंबर महीने में, लेकिन ये वीडियो थोड़ा लेट है, लेकिन फिर भी ये देखिए, ये गगनचुंबी इमारतें। आपको सर ऊंचा ही करके रहना पड़ता है, नीचे की तरफ देखने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नीचे बहुत सफाई है और ऊपर इमारतें बहुत ऊंची हैं। तो ये है वो फेमस म्यूज़ियम जो एक शंख के आकार में बना हुआ है। इसके दर्शन हम आपको बाहर से ही करवा पाएंगे। ये एग्जीबिशन सेंटर के बिल्कुल पास में है और मेट्रो स्टेशन के भी बहुत पास में है, वॉकिंग डिस्टेंस पर है। अंदर हम आपको इसलिए नहीं लेके जा पाएंगे क्योंकि इस म्यूज़ियम की जो टिकट है वो लगभग 2 महीने पहले बुक हो जाती है, और हमारा क्योंकि ये ट्रिप बड़े ऑन द स्पॉट टाइम पे बना, हमने कोशिश की यहाँ पर जाकर कि ऑन द स्पॉट टिकट मिल जाए, लेकिन यहाँ की टिकट नहीं मिल पाई। तो अगली बार अगर आप दुबई आते हैं और इस म्यूज़ियम को देखना चाहते हैं तो इसकी टिकट्स पहले बुक करके आएँ, क्योंकि इसकी टिकट लगभग 1.5 से 2 महीने पहले बुक हो जाती है। तो बाहर से इसके दर्शन कीजिए, कलाकारी का एक अद्भुत नमूना। और ये है आसमान को छूती हुई ऊंची ऊंची इमारतें। तो दोस्तों, ये था हमारा पहला दिन
जुड़े रहिए हमारे चैनल उड़ानिया के साथ। अगले 7 दिनों तक हम आपको दुबई दिखाते रहेंगे।